बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। डे 84, उस दिन गलती से 84 बोला था, वो 83rd डे था। डे 84 यानी 84वां दिन। श्री सिंधी मंथन। ब्रज की हम गोपियां रो रो कर तुम्हें पुकार रही हैं। है तो सिंधी मंथन, पर पहुंच हम खटरुती में चुके हैं सुंदर साथ जी। और ये व्रज की गोपियां हैं कौन सी, अब हमें समझ में आ चुकी है कि प्रतिबिंब की ये गोपियां, यानी प्रतिबिंब की सखियां नहीं, वेद ऋचा सखियां। प्रतिबिंब की सखियां ईश्वरी सृष्टि कुमारिकाओं को कहा जाता है, और वेद ऋचा सखियां कहा जाता है जो गोपियों के रूप में आई थी। कहती हम गोपियां रो रो के तुम्हें कान्हा पुकार रही हैं, क्यों नहीं आते। और कैसे इंद्रावती जी से जोड़कर इनको बताया गया। अति 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 सुंदर। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये सेवा करने वाले सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कितना झुका जाए, कितने नमन किए जाएं। प्रणाम जी। आइए चलते हैं स्वामी जी के अति सुंदर टीका की ओर। कितने सुंदर शब्दों में खटरुती में क्या डाल दिया उन्होंने सुंदर साथ जी। कौन सा विरहा। इसीलिए शायद श्री कृष्ण त्रिधा लीला ऐसा लगता था कोई सिरा उसका छूट गया है अभी, इसीलिए इतने महीनों बाद फिर वापस आई। चाहे सहयोगिता का बहाना लेकर आई, पर ये वेद ऋचा सखियां छूट गई थी कि हमने देखो कितना विरहा किया। ऐ ब्रह्मांगनाओं, हमसे ही कुछ सीख लो। और आपने देखा सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा कि लॉन्गेस्ट विरहा जिन्होंने किया है ना, सबसे लंबा विरहा जिनका रहा, वो वेद ऋचा सखियां रही हैं। यानी कि हमने तो 52वें दिन कुछ पल, तामसी सखियों का तो कुछ पल का विरहा रहा, जब उन्होंने बस बांसुरी की धुन सुनी और उन्होंने तुरंत दौड़ते दौड़ते तन छोड़ दिए, वृंदावन की ओर भागी। वहीं कृष्ण बजा रहे होंगे, पर रास्ते में पहुंच भी नहीं पाई वृंदावन, रास्ते में ही तन छोड़ दिए। और कुछ सखियों ने, तामसी राजसी और स्वांतसी राजसी सखियों ने क्या किया, श्रृंगार किया, कुछ पल और लिए उन्होंने, और स्वांतसियों ने कुछ और ले लिए। तो पूरे दिन का विरहा भी नहीं रहा, कुछ पल कुछ घड़ियों का बस विरहा रहा, और तन छोड़ के चलती बनी यहाँ से। तो ब्रह्म सृष्टियों को कितना दिया, इतना सा विरहा दिया सुंदर साथ जी। उसके बाद हम रास में गई। कुछ उसमें तो कहते एक पल के लिए पेड़ आ गया था तेरे और मेरे बीच में, इसलिए तू मुझे देख नहीं पाई। वहां भी एक पल का विरहा, कुछ पल का विरहा वहां भी रहा। ब्रह्म सृष्टियों को विरहा नहीं चखाया था, वो अब चखाना है। उसका स्वाद, उसकी लज्जत जागने ब्रह्मांड में मिलनी है। ब्रह्म सृष्टियों को वेद ऋचाओं का विरहा रहा 100 साल का सुंदर साथ। 100 साल का विरहा किया तो मिला क्या उनको। आपने नोटिस किया है, एक बड़ा प्यारा प्रश्न आया था, मैं वो भी आपको बताना चाहूंगी। हमारे सुंदर साथ जी हैं जो कि सहयोगिता बना रहे हैं। बहुत बहुत प्यारा उनका प्रश्न आया, वेद ऋचाएं, मैं भी इसमें श्योर नहीं हूं, पर मेरे विचार दे रही हूं आपको, हो सकता है आपके हृदय में और उठे, यही पल हो जब पिया वो खोलना चाहते हो। तो कमलेश भाई जी ने मुझसे पूछा कि दीदी, वेद ऋचा जो है क्या वो स्थूल में धारण की गई थी और फिर वहां पर मिली थी, अव्याकृत के महाकारण में उनको स्थान, सबलिक के महाकारण में नहीं, अव्याकृत के महाकारण सबलिक के स्थूल में उनको स्थान मिला। यहां से जब वापिस गई सखियां तो क्या तब वहां उनको स्थान मिला, या वो धारण ही वहीं की गई थी और वहीं वापिस चली गई। क्या स्थूल में धारण करके वापिस अलग जगह पे गई हैं, या धारण ही अव्याकृत के महाकारण में की गई और वहीं वापिस चली गई, क्या ऐसा हुआ। तो इसमें दो विचार आए सुंदर साथ जी। आज तक ऐसा हुआ है कि जहां पर सुरताएं धारण की जाती हैं वहां ही जाती हैं। हर बार ईश्वरी सृष्टि को सत स्वरूप में धारण किया गया, वापिस भी वो हर बार सत स्वरूप में ही गई, पर इधर कुछ डिफरेंट हो गया। अगला ही विचार था, आप बताइएगा कि दिल कैसी गवाही देता है।
यदि उनको वहीं वापस जाना होता जहां से वो आई हैं, जहां उनको धारण किया गया है, यानी कि अव्याकृत के महाकारण में यदि उनको धारण किया गया था, और प्रतिबिंब की लीला में यहाँ पर 100 साल का विरह करने के बाद यदि वो वहीं वापस चली जाती हैं, तो 100 साल का विरह करके उनको क्या मिला? उनको तो धारण कर ही लिया था सेम प्लेस पे, तो वो तो सुख में आई गई थी, प्रतिबिंबित ब्रज लीला में आई गई थी। तो उनको 100 साल का विरह करके क्या मिला सुंदर सा जी? उनको वो जरूर ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, ये लिखा नहीं हुआ कहीं पे, ऐसा लगता है कि उनको स्थूल में धारण किया गया था 100 साल का विरहा के प्रसाद के रूप में, क्योंकि विरहा करने के बाद कुछ मिलता है और कुछ ऐसा मिलता है जो बहुत आनंदमयी होता है। तो स्थूल से उठाकर उनको अव्याकृत के महाकारण में अखंडता मिली, जहां पर ब्रज का प्रतिबिंबित स्वरूप वहां पर है, तो वहां उनको दिया गया, उनको प्रमोशन यानी कि उनको ऊपर उठा दिया गया विरहा के प्रसाद स्वरूप। तो आइए अब हम इन्हीं गोपियों का, वेद ऋचाओं का हम विरहा जो कर रहे हैं उनको आगे करते हैं। क्या स्वामी जी, केवल एक ही प्रकरण है सुंदर सा जी, तो इसमें वो बता रहे थे, ये देखिए, कहते हैं उद्धव इस ज्ञान की चतुराई अपने पास रखो रे उद्धव, राख तू कने तारू डापण, अपने पास रखो ये ज्ञान की चतुराई, पीयूजी नहीं मुकू हमें एवी पापण। इस तरह के ज्ञान की चतुराई अपने पास ही रखो, हम इतनी पापण, इतनी पापिनी नहीं है कि पीयूजी नहीं मुकू, हम अपने कन्हैया को भूल जाएं। तुम कहते हो निराकार की भक्ति करो, हम इतनी पापिनी नहीं है कि अपने कृष्ण को भूलकर हम निराकार मई परमात्मा को मानने लग जाएं। ताता ने म दिए वली वली तापन, हमने ताप दिया, ताप मतलब विरहा की अग्नि में ताप दिया है, हम तो विरहा की अग्नि में स्वयं ही जले जा रही हैं। किसी ने बोला थोड़ी है उनको जलने के लिए सुंदर साथ जी। पर कृष्ण कितनी दूर रहते हैं, सिर्फ सुंदर साथ जी गोकुल से मथुरा, द्वारिका, कहाँ चले गए, कितनी दूर चले गए? जा सकती थी, क्या जरूरत थी विरहा की अग्नि में जलने की? इसके पीछे का कारण क्या रहा? क्योंकि रास बिहारी जी का आवेश तो उनके पास ही है, राधिका रानी में स्थित हो चुका है, तो मिलने भी किससे जाएं? नहीं तो जा सकती थी अगर असल आवेश वहां पे होता है, और यहाँ पर उनके पास ही है, पर ना तो राधिका जी को खबर है ना गोपियों को कि हमारे पास ही प्रियतम उनके पधार चुके हैं। किंतु तुम हमें सखियो हवे समझिया संदेशड़े आपन, उधवड़ा संदेशड़े, कैसे कैसे शब्द यूज किए गए हैं उनके लिए। किंतु तुम हमें निराकार का ज्ञान सुनाकर और दुखी कर रहे हो, ऐसा कैसा संदेशड़े तुम लेकर आ गए हो? हम सब सखियां इस रहस्य को समझ गई हैं कि तुम यहाँ संदेश लेके क्यों आए हो, तुम हमें प्रियतम से दूर करने क्यों आए हो। अब इसको जो ये जोड़ते हैं ना स्वामी जी, इंद्रावती जी के जो जीवन में घटित हो रही घटनाएं हैं, मिहिरराज ठाकुर जी के, उनके हृदय की व्यथा पीड़ा से जैसे जोड़ते हैं ना, ये पहली बार हुआ है सुंदर साथ। ये पहली बार कोई टीका ऐसा लिखा गया है जिसमें इन प्रसंग को इंद्रावती जी से जोड़ के बताया गया। नहीं तो बताइए, वेद ऋचाओं का विरहा से हमें क्या लेना देना? हम थोड़ी वेद ऋचाओं में तो ना वहां पर राज्य की शक्ति है, ना श्यामा जी है, ना हम ब्रह्मांगनाएं हैं। वेद ऋचाओं प्रतिबिंब की लीला का हमसे क्या लेना देना? क्यों यहाँ बता दिया गया? कितना सुंदर उसको जोड़कर हमारे स्वामी जी जो समझा रहे हैं ना, ये आज तक कभी हुआ नहीं है किसी भी टीका में। ये बहुत सुंदर भावार्थ इस प्रसंग के ऐसे कभी नहीं लिखे गए जो बिल्कुल सटीक हो सुंदर सा जी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टीका डन बाय श्री राजन स्वामी जी। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे बालबाई जी, पहले तो किससे, उद्धव से जोड़ रहे हैं, कभी कभी किससे जोड़ रहे हैं, कभी अक्रूर जी से जोड़ रहे हैं। आपको याद है ना, उद्धव से किनको जोड़ा गया और अक्रूर से किनको जोड़ा गया? हे बालबाई जी, पहले तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी पर
दबाव डालकर, दबाव देकर आपने मेरा प्रणाम तक स्वीकार नहीं होने दिया, और अब खुद ही मुझे उनके पास चलने के लिए कह रही हो। अपनी इस तरह की चतुराई, उद्धव को बोला ना, चतुराई भरा ज्ञान हमें ना दो। अपनी इस तरह की चतुराई भरी बुद्धि को आप अपने पास ही रखिए। मैं इतनी पापिनी नहीं हूं जो सतगुरु महाराज से अपना संबंध तोड़ सकूं। चाहे तुमने कितना ही भड़काया हो, तुम्हें याद नहीं करते सतगुरु तुम्हारे, तुम उनके लिए मरते जा रहे हो, तुम्हें याद भी नहीं करते वो। पर मैं इतनी पापिनी नहीं हूं कि तुम्हारी इस चतुराई भरी बुद्धि में आकर उनसे अपना संबंध तोड़ सकूं। विगत 4 वर्षों से सदगुरु महाराज से विरह का कष्ट तो था ही, आपने ये सूचना देकर मेरे हृदय की पीड़ा को और बढ़ा दिया कि मेरे सदगुरु महाराज मेरे ना आने से दुखी हो रहे हैं। धाम धनी ने मुझे बुलाने के लिए संदेश क्यों भेजा, अब मैं इसका रहस्य भी समझ चुकी हूँ। क्यों भेजा सुंदर साथ जी? क्योंकि पहले बारंबार संदेश भेज चुके हैं, पर उनको सही मैसेज बताया भी नहीं जाता। कृष्ण जी ने उद्धव को क्यों भेजा होगा सुंदर साथ जी? उनके अंदर से गोपियां निकाल लेंगी कि मेरे कृष्ण ने तुझे ही सिखाने के लिए भेजा होगा कि जा देख के आ कि गोपियों के रोम रोम में मैं बसता हूं। जा अपना संदेश उनको सुना, निराकार परमात्मा को मानो। देखो कैसे मानती हैं, कैसे मेरे पत्र के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देती हैं, एक एक टुकड़ा ही अपने हृदय में संजो के रख लेती हैं कि मेरे कान्हा की ओर से ये आया है, उसमें भले कुछ भी लिखा हो। हमारे हमारे पिया की ओर से भी सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी रूपी पत्र आया है, हमने क्यों नहीं पढ़ा अभी तक इनको? हम रोज अपने हृदय की बातें लिखकर खाविंद ने ये पत्र भेजा है, हमने हृदय से क्यों नहीं लगाया आज तक उनके वांग्मय कलेवर को? कहीं समय नष्ट नहीं करना सुंदर साथ जी। अब केवल एक ही रास्ता है, वो है ब्रह्मवाणी के थ्रू होकर जाता हुआ रास्ता, और इसको ऐसे ही नहीं पढ़ लेना। एक शब्द भी निरर्थक नहीं है सुंदर साथ जी। सारे शब्द धाम हृदय से निकलना कोई छोटी बात नहीं होती है, इसको बहुत लाइटली ले रखा है हमने। एक एक बिंदी उनके हृदय से निकली है सुंदर साथ जी। श्यामा जी की बिंदी से कम सुंदर नहीं है ये, हम सखियों की बिंदिया से कम सुंदर नहीं है ये। हृदय के पूरे भेद समाये हुए हैं इन बिंदियों में, इन मात्राओं में, इन शब्दों में सुंदर साथ जी। कोई ये देखिए यहाँ पे बड़ा सुंदर संदेश भी दिया हुआ है, हमें कोई कितना भी भड़काए, कितना भी खिलाफ किसी के समझाए, हम उसके पीछे कब नहीं जाएंगे। उद्धव की बातों में गोपियां आ सकती थी सुंदर साथ जी, निराकार की ओर मुड़ सकती थी यदि उनको प्रेम ना होता। यदि हमें वाणी से, पिया जी से प्रेम है, और पिया से प्रेम वाणी से प्रेम हुए बिना हो नहीं सकता, ये खोखली बातें हैं। यदि हम उसी के वांग में ज्ञान में स्वरूप से प्यार नहीं करते तो उसको कैसे कर सकते हैं जिसमें उसी की बातें लिखी हैं? तो किससे प्रेम करेंगे? यही वो स्वरूप है जो सामने खड़ा है आज, बड़ा मनमोहक स्वरूप, पर वो छुपा हुआ मनमोहिनी सूरत लेके खड़ा है। जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वो छुपा हुआ सामने आता जाएगा सुंदर साथ जी, अव्यक्त व्यक्त होता चला जाएगा। जैसे जैसे गहराई से अंदर गोते लगाने शुरू करेंगे, उसकी अव्यक्तता व्यक्तता में परिवर्तित होती चली जाएगी। जब हम पूरा ईमान लेकर खड़े होंगे, कोई भी आकर कुछ भी बात कह के उंगली पकड़ के उद्धव की तरह हमें साथ में नहीं ले चल पाएगा, क्योंकि हमें पता है मेरे पिया जी ने अपनी वाणी में क्या लिखा है, आई विल नॉट गो दैट वे। मुझे पता है सही रास्ता क्या है, क्योंकि मैंने वाणी में पढ़ा।
ये बल देती है वाणी, हमें गलत रास्ते पर जाने से रोक देती है, लेकर जाती है तो केवल और केवल पिया के हृदय की ओर बढ़ाती है। हमारी श्री मुखवाणी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इससे बड़ा खजाना सुंदर साथ जी हमें इस दुनिया में कोई मिल ही नहीं सकता। असंभव को संभव कर दिया वो ये श्री मुखवाणी है। सुंदर साथ जी कहते हैं, पिया कहते हैं, मैंने कितने असंभव कार्य यहाँ संभव कर दिए और तूने उसको पहचाना ही नहीं कि मैंने कर क्या दिया है। तुम्हारे जीवों को मैं कहाँ जाके बिठा दूंगा, आज तक ऐसा नहीं हुआ यहाँ के जीव प्रवेश कर पाए योग माया में, हो नहीं पाया। तेरे आने पे मैंने वो भी कर दिया, असंभव कार्यों को संभव करा दिया। तो जो वेरी मच पॉसिबल, वेरी मच संभव है, क्या मैं वो नहीं करूंगा? क्यों शक है तुम्हारे अंदर कि मैं तेरे पास नहीं आऊंगा? तुझे दर्शन नहीं दूंगा तो जाऊंगा कहाँ? वही तो करने आया हूं मैं यहाँ पे, कि उन दीदार से अपनी प्यास यहाँ बुझाओ। यहाँ जब बुझेगी ना, मरुस्थल में जो पानी की वैल्यू होती है ना, वो चिरापूंजी में नहीं होती है। वहां तो चिरापूंजी है सुंदर साथ जी, परम धाम में तो प्रेम की वृष्टि होती रहती है, वर्षा ही वर्षा होती रहती है। यहाँ पर वैल्यू है जहां पर मिलता ही नहीं है। प्रेम नाम दुनिया में नहीं आया ही नहीं था, ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत। ब्रह्म सृष्टि उस नाम को भी, नाम भी नहीं जानती थी दुनिया उस प्रेम का, नाम भी ब्रह्म सृष्टियों से जाना है उन्होंने। तो सोचो, तुम्हें तो नाम नहीं, तुम्हें तो बहुत आगे प्रेम की सागर में गहरे गोते लगाने हैं, मेरे हृदय में गोते लगाने हैं। तो इसलिए जितना जुड़ते जाएंगे सुंदर साथ जी पिया जी से, पूरा दिन ऐसा बीते जो रहनी हमारी होनी चाहिए वैसा बीते। इस समय पर मुझे वाणी मंथन करना ही है। अगर मैं इस समय आज बाहर जा रही हूँ, आई हैव सीन सुंदर साथ जी, उनको रात को बाहर जाना है तो वो शाम को अपने काम पर, जहां वो काम पे जाते हैं, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, वाणी लेकर जाते हैं, मोबाइल में नहीं पढ़ते। मुझे वाणी पधरा के पढ़ना है, वो अपने काम पर लेकर जाते हैं कि आज शाम को हम बाहर जा रहे हैं तो आज पहले ही कर लिया जाए, वाणी मंथन नहीं छूटना चाहिए। दैट इज द की सुंदर साथ जी। खाना खाना नहीं भूलते, बनाना नहीं भूलते, वाणी मंथन। हम कहीं जा रहे हैं तो आज हमने खाना ही नहीं खाया, स्किप कर दिया। कितनी बार ऐसा होता है, पेट मांगता है तो ये आत्मा भी तो मांगती है सुंदर साथ जी, मेरा आहार कहाँ है आज? हम उसकी आवाज को अनसुना क्यों कर देते हैं? बहुत कमजोर अंदर होता जा रहा है सुंदर साथ जी। आत्मिक आहार, आत्मिक न्यूट्रिशंस कितने जरूरी हैं, और वो केवल राइट आहार लेने से हो सकता है। कुछ भी खाते जाइए, कुछ भी अंदर डालते जाइए, उससे नहीं होगा। बैलेंस्ड आत्मिक डाइट हमें चाहिए अब। उसमें चर्चा भी होनी चाहिए, उसमें वाणी मंथन भी, उसमें चितवन भी, उसमें सेवा भी, उसमें रहनी भी होनी चाहिए। तब बैलेंस्ड डाइट मिलकर जो उसकी हेल्थ बनाएगी ना सुंदर साथ जी, वोंट इवन इमेजिन। उसके चेहरे पे जैसे जैसे नूर आता जाएगा ना, समझ लीजिए पिया उतने पास उसके आते जा रहे, इसीलिए आ रहा है। अंदर उसकी अव्यक्तता व्यक्त में परिवर्तित होती जा रही है, इसलिए वो नूर आता जा रहा है। उद्धव तारे डापणिये घणो रे संतापी। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तुम्हारी चतुराई से घणो संताप हो रहा है, हमें बहुत दुखी हो रही हैं हम। रे मूर्ख, कौन कह सकता है ये शब्द सुंदर साथ जी, जिसके अंदर प्रेम का बल समाया हुआ हो, वो इतने ज्ञानी को भी मूर्ख समझ रहा है। प्रेम इसको मूर्ख समझ रहा है कि मेरे कृष्ण से ऊपर कोई है ही नहीं, किसको मानने को तुम कह रहे हो? ये कैसी बात तुमने कर दी? अपनी क्लेवरनेस अपने पास रखो, अपनी चतुराइयां। तूने ए मत कोणे आपी, कहते इस प्रकार की बुद्धि किसने दी है तुमको? कितनी बातें सुना रही हैं केवल एक बात कहने के लिए कि कृष्ण को छोड़ दो। और हम तो ऐसे ही छोड़े बैठे हैं, हमें तो कहना भी नहीं पड़ता।
ऊपर से हम कहते हैं सुंदर साथ जी, ऊपर ऊपर से राज्जी राज्जी हमारे राज्जी हैं, मैं उनकी अंगना हूं, पर एक्शंस में झलकता नहीं है। सुंदर साथ का दिल दुखाने से पहले एक क्षण भी नहीं सोचते हम, तो कैसे राज्जी, कैसी अंगना, उसी के हृदय के अंगों का दिल दुखाकर आ गए और हमें पता ही नहीं लगा कि चोट उसके हृदय को लगी है। एक ही कहते दुख होता है मुझे बस, ज्यो ज्यो विरोध होता है साथ में। हम विरोध करके आ जाते हैं, हमें दर्द नहीं होता घर पे आके, हमें पता ही नहीं कि हम क्या दुख अपने पिया के हृदय को ठेस पहुंचा के आ गए। सुंदर साथ को नहीं, डायरेक्टर साहब को कर दिया हमने दुखी। रे मूर्ख, इस प्रकार की बुद्धि तुझे किसने दी है, हमें तूने जानने हो नहीं ए वो पापी। कहते हैं हम ये समझ नहीं पाई कि तुम इतने पापी हो, तुमने तो, ते तो नाख्या हमारा अंगड़ा कांपी, हमारे अंग कांप रहे हैं। ओ। कहते हैं तुमने तो अपने निराकार का ज्ञान बघार कर हमारे शरीर के एक एक अंग के टुकड़े कर दिए। ये वेद ऋचाओं का विरहा है सुंदर। लज्जित करती हुई सी महसूस हो रही है हमें कि शर्म करो ब्रह्म सृष्टियों, अंगनाओं, तुम्हें क्या मिला है और तुम क्या कर रही हो इस माया में। हमें तो रास बिहारी के आवेश, अब तो कृष्ण जी में वो भी नहीं है, पर उन्होंने उसी रूप में उनको समझा है। कहते हम उसके विरह में इतनी पागल हो सकती हैं और तुम इस माया के पीछे क्यों गले पड़े हो, सोचो। सुंदर साथ जी एक एक क्षण, कितने कितने घंटे इस माया के कामों को दिल दे के करते हुए अब कचोटना चाहिए ये चित्त को कि मैं कहाँ समय व्यर्थ कर रही हूँ, क्या गठरी में मेरे बांधा जा रहा है ये। प्रेम की हंसी का पल आज पूरे दिन में एक भी इकट्ठा किया कि नहीं किया, आज फिर पूरा दिन व्यर्थ चला गया। केवल बातें नहीं, अब जीवन को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कीजिए। बातें जरूरी होती हैं क्योंकि रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। तो वो रस्सी रोज आ रही है, रोज इन श्रवण अंगों से पिया जी की वाणी अंदर जा रही है, आंखों से दिल में बसा रहे हैं ब्रह्म वाणी को। पर अब रहनी अपने आप भी परिवर्तित होती जा रही है क्योंकि उसका ऑटोमेटिक इफेक्ट भी होता जा रहा है, पर और तेजी से बढ़ने के लिए अब स्वयं भी पिया ये उपजा रहे हैं सुंदर साथ जी, स्वयं भी चेक रखते रहिए कि इस कार्य को करने से मुझे क्या मिलेगा, माया में कितना मिल जाएगा कि मैं वो खो दूं, मैं पिया के उस आनंद को खो दूं, मुझे कितना इसमें से बेनिफिट होने वाला है। तौलना शुरू कीजिए, एक तौलने की मशीन हर समय यहाँ चलती रहे कि ये काम करने से मैं पिया से कितनी पास हो सकती हूँ। बस वो दृष्टि रखिए, तौलने की दृष्टि, कि अब 1 घंटा मैं इनसे बात करूंगी तो मुझे पिया का क्या मिलने वाला है इसमें से। अब मैं इंटरनेट पे 1 घंटा बैठी हूँ, सीरियल देख रही हूँ, मैं जॉब पर बैठी हूँ, पर क्या मेरा दिल पिया की ओर धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा। ये बहुत जरूरी है सुंदर साथी। कहते हैं तुमने एक एक अंग के टुकड़े कर दिए, क्यों? क्योंकि उसका रोम रोम दुख रहा है सुंदर साथी। रोम रोम दुखना जानते हैं ना क्या होता है। कहती हैं यही गोपियां हैं सुंदर साथ जी, यही वेद ऋचाएं हैं जिन्होंने कहा था कि रे उद्धव, किसका संदेशा लाया, वो तो मेरे रोम रोम में बसता है, मुझे रोज संदेशे देता है वो, मेरे रोम रोम में श्याम है, ऐसा कहा था उन्होंने। तो कहते तूने मेरे शरीर के एक एक अंग के टुकड़े कर दिए, तूने कहा अपने रोम रोम में से कृष्ण को खींच के निकाल दे और उसमें निराकार परमात्मा को भर दे। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो बनी उससे हूं, मैं ये कैसे कर दूं।
और एक दिन की बात नहीं है, ये 12 मासी विरहा दिया हुआ है सुंदर साथ जी। एक एक ऋतु को देखकर कैसे रोती है गोपी, और इंद्रावती जी कैसे अपने आप को उससे जोड़ती हैं। राजी, राजी जरूर इस राह पर हमें ले जाने वाले हैं, क्योंकि स्वामी जी का आशीर्वाद हम सब सुंदर साथ को मिल चुका है। जरूर वो इस राह पर अग्रसर करने वाले हैं, नहीं तो आज तक 7 प्रकार के विरहा भी हो सकते हैं। कभी यहाँ तो ख्वाब में आए ही हैं, इसके ख्वाब में भी, सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि विरहा भी इतने प्रकार के, इंद्रावती सखी कितने प्रकार के विरहा में से होके निकली है, और हमारे लिए तो ये कोरा शब्द सा रह जाता है। उनकी एक एक बात को सुनेंगे ना, जरूर चोट लगेगी सुंदर साथ जी अंदर। इंद्रावती जी कहती हैं, हे बालबाई जी, आपकी चतुराई से कभी बीतक साहब में कभी नहीं आता सुंदर साथ जी की बालबाई को कुछ कहा है। यहाँ पर कैसे अपने श्री मुखवाणी मुख से बोलकर उन्होंने, क्योंकि कहा ही नहीं कभी, यदि उन्होंने मुख से बालबाई जी को कुछ कहा होता ना, तो बीतक साहब में उसकी कवरेज होती, उसको लिख दिया जाता। अंदर ही अंदर इंद्रावती जी का हृदय कैसे टूटता है, मेहराज जी का जीव कैसे फूट फूट कर अंदर से रो रहा है, ये बताया गया खटरुती में, कि वो उनकी चतुराई से कितनी दुखी हो रही हैं। रे मूर्खा, क्षणे तुष्टा क्षण रुष्टा वाली ये बुद्धि, क्षण में तुम खुश हो जाती हो, चंचल बुद्धि वाली कहा गया उनको, क्षण में तुम रुष्ट हो जाती हो, क्षण में संतुष्ट हो जाती हो, ये कैसी तुम्हारी बुद्धि है? आपको किसने ऐसी बुद्धि दी? जैसे वो उद्धव को कह रही है सुंदर साथ जी, तुम्हारी किस प्रकार की, इस प्रकार की बुद्धि तुम्हें दी किसने है, कि क्षण में तुम बुलाने आ जाती हो, क्षण में तुम कहती हो कि तुम्हें याद ही नहीं कर रहे। कैसी बुद्धि है तुमने पाई है? अरब से लौटने से पहले मैं भी नहीं जानती थी कि आप इतनी अधिक चुगलखोरनी और पापिनी हो। जो जो सुंदर साथ, ये हमारे लिए लिखा गया है। ये बालबाई जी इज परफेक्ट एग्जाम्पल, जो आज सुंदर साथ करते हैं, ये उनके लिए तो हो गया सुंदर साथ जी। लिख क्यों दिया गया, उसको पक्का क्यों कर दिया गया? लिख करके हमारे लिए, जो जो सुंदर साथ चुगलखोरी करते हो, नहीं करनी सुंदर साथ जी। क्षण तुष्टा क्षण रुष्टा वाली बुद्धि हमें सूट नहीं करती, हमें ही बता रही है इंद्रावती जी। कभी भी, जिस भी एक छोटे से एक्शन से भी सुंदर साथ का दिल दुख गया, चाहे उनको पता हो या ना हो कि हमने पीठ पीछे ऐसे कर दिया है, पर सुंदर साथ जी उसकी माफी नहीं मिलेगी, उसकी माफी नहीं मिलेगी। हमें भी उद्धव ही कहा जाएगा, आज नहीं तो कल सच्चाई तो सामने आएगी ही आएगी। आपने तो मुझे सदगुरु के चरण कमल से दूर करके मेरे शरीर के एक एक अंग को काट डाला। राज, कैसे कैसे शब्द लिख दिए हैं। सोचिए, जो ऐसा काम करते होंगे, पिया का दिल कितना दुखता होगा सुंदर साथ जी, और उस सुंदर साथ का दिल कितना दुखता है जिसके साथ ये किया जाता है, जिसको सतगुरु, आज भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, लाइव एग्जाम्पल्स हैं, कि चुगलखोरी करके सतगुरु से सुंदर साथ को दूर कर दिया जाता है। ये ऐसे ही नहीं लिखे हुए सुंदर साथ जी, आज भी होता है ये। नहीं करना, हमें किसी को नहीं करना, किसी के एक अंग को इतनी सी भी तकलीफ होती है ना, तो कितना भारी हर्जाना हमें देना पड़ेगा जो कर रहे हैं, क्योंकि वो हर्जाना है क्या, हमें दिखता नहीं है। हम और दूर खोवे जोश बंदगी खोवे, और साहिब की दोस्ती, हम कैसे अंदर ही अंदर दोस्ती खोते जा रहे हैं, इस बुद्धि को समझ भी नहीं आती। इसलिए कभी नहीं करना सुंदर साथ जी, दिल दुखाने से बड़ा गुनाह कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।
यदि कोई भी शब्द ऐसा निकल गया हो सुंदर सा जी जिससे दिल को ठेस लगे, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।